हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम रसखान की जो सवियाँ हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कृष्ण भक्त रसखान, जिनका नाम था असली नाम सैयद इब्राहिम, उनके द्वारा रचित कुछ सवैयों पर चर्चा की। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान जो है सैयद इब्राहिम द्वारा रचित अन्य सवैयों पर चर्चा करते हैं। सो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो रसखान हैं वो कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं, कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और वो उनकी जो सवैयाँ हैं, उनकी जो कविताएं होती हैं, उनमें जो है कृष्ण के जो कुंडल हैं, कृष्ण की बांसुरी है, ठीक है, उनके जो है उनका वर्णन उन्होंने किया हुआ होता है, क्योंकि वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। क्लियर। अब देखिए आगे जो दिया गया है, मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़े पितंबर लै लकूटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी। इसमें जो है रसखान की जो ये पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए मैं तेरे कहने पर सारा स्वांग जो है वो भर लूँगी। वह कहती है कि मोर पंख सिर ऊपर रखी, कि मैं मोर का पंख अपने सिर पर ऊपर रख लूँगी। तो कृष्ण जी के ऊपर जो मोर पंख होते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही है कि हे सखी, तू जो कहेगी मैं वो जो है सारा स्वांग मैं भर लूँगी, कि सारी बातें मैं मान लूँगी, कि मैं जो मोर पंख है उसको जो है अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माला गले पहिरूंगी, गुंज की माला जो है वो गले यानी गले में पहन लूँगी। ओढ़े पितंबर, ठीक है, ओढ़े यानी पितंबर क्या होता है, पीला वस्त्र। ओढ़े पितंबर लै लकुटी बन गोधन, की मैं पीला वस्त्र जो है बदन पर ओढ़कर हाथ में लकुटी लेकर गोधन को ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। ठीक है, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, तो हाथ में लकुटी लेकर और मैं कहाँ फिरूंगी। लकुटी क्या होता है बच्चों, जो डंडा या छड़ी होता है वो, उसको लकुटी कहते हैं। कि मैं सारा दिन ग्वालों के साथ डंडा लेकर फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि मैं जो भी तू कहेगी, जो जैसी सखी की इच्छा है वह सब जो है मैं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन कृष्ण जी की जो मुरली है उसको जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था, उसको मैं अपने होठों पर नहीं रख सकती। ठीक है, यानी यहाँ पे गोपी जो है वो सारे काम कर सकती है, लेकिन वो कहती है कि जो मुरली है उसको भगवान ने खुद उसका प्रयोग किया था, तो उसको जो है मैं अपने होठों पर अधरा यानी मैं अपने होठों पर नहीं धर सकती। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, ठीक है, काननी दे अंगूरी, जब जो है कृष्ण अपनी मुरली जो है वो क्या करेंगे, बजाएंगे, तो उससे जो धुन निकलेगी, जब मुरली धुनी बदे मंद बजे है, कि जो मधुर ध्वनि है उससे जो ध्वनि निकलेगी उसको वो नहीं सुनेगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गह तो गह, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही को कितनो समुझ है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें देखिए क्या कहा गया है। काननी क्या होता है, काननी होता है कानों में। ठीक है, सिगरे का मतलब क्या होता है बच्चों, सिगरे का मतलब है सभी। अटा का मतलब है अटालिका या कोठा,
और टेरी का मतलब होता है पुकारना। तो गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो उससे वो जो निकलेंगी मधुर ध्वनि जो निकलेगी उसको वो नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने काननी यानी कानों पे हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण जो है किसी महल पर चढ़कर, ठीक है ना, अटा चढ़ी गोधन, इसका मतलब क्या है कि भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में जो है क्या होगा, उनकी मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार जो कृष्ण है उसकी जो मुस्कान है, मुख की मुस्कानी सम्हारी न जही, कि गोपियों के अनुसार कृष्ण की जो मुस्कान है वो इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके वश में आए बिना नहीं रह सकता। और यही कारण है कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा और वे सारी जो है लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आएंगी। ठीक है, तो इनमें जो है गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उनको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। एक बार फिर से बच्चों इसका जो भाव है वो पढ़ लेते हैं। रसखान ने इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों का अगाध जो है प्रेम प्रदर्शित किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए मैं तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूँगी। वह कहती है कि मोर का पंख अपने सिर पर लूँगी, गूंज की माला गले में पहनूंगी, पीला वस्त्र धारण कर हाथ में डंडा लेकर गोधन को ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जैसी सखी की इच्छा वह सब करेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था अपने होठों पर नहीं रख सकती। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए, गीत क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए हमें कुछ समझ नहीं आएगा। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा और वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आएंगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको करना है। आशा है आपने इन सवियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला क्या दिया गया है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आपका जो है इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है रहेगा यहाँ पर? यमक। तो यमक अलंकार कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है जिसमें जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, तो उसमें यमक अलंकार होता है। तो ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य, विहग, विपिन, कानन। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? विहग जो है वन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ धारण नहीं करना चाहती? मोर पंख, पीताम्बर, गुंज की माला या बांसुरी। तो सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। उसके बाद देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पर करने हैं और एक गतिविधि दी गई है। सवैया छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उसके अन्य उदाहरण खोजिए। प्रश्न 1 है, गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती हैं, क्यों? तो गोपियाँ कृष्ण की मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती हैं। वह कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उन्हें देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। प्रश्न 2 है, आधरान धरी अधरा न धरूंगी पंक्ति में क्या तात्पर्य है?
तो इस छंद में गोपी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की भांति वेशभूषा धारण करने के लिए कहती है। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण को धारण कर लेगी, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी, यानी होठों पर नहीं रखेगी। ये इस पंक्ति से तात्पर्य है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि है। सवैया छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उसके अन्य उदाहरण खोजिए। तो आपको जो है इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, सवैया छंद जो है इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं और इसमें एक से अधिक जो है छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वार्णिक गण को बार बार आना चाहिए और इनका निर्वाह नहीं होता है। जैसे, ठीक है, सवैया छंद के उदाहरण। तो उदाहरण क्या रहेंगे, देखिए, ये आप उदाहरण लिख देंगे। लूरी सरासन संकट को शुभ सिय स्वयंवर मोही बरऊ, नेक ताते बढ़यो अभिमान महा, मन फेरियो नेकी न सन करी, सो अपराध पर्यो हमसो अब क्यों सुधरो तुम हु धो कहो, बाहुन दे ही कुठा रही केशव आपने धाम को पंथ कहो। तो ये जो है सवैया छंद का एक अन्य उदाहरण है। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।